इमेजिन करो दैट आपने चार्ट को एक झलक देखा एंड नेक्स्ट बिग मूव को प्रिडिक्ट कर लिया। सो प्रो ट्रेडर्स जो है वो ऐसा हर दिन करते हैं। तो आप भी ऐसा सीखना चाहते हो कि कैसे आप भी ऐसा कर सकते हो, तो वीडियो में एंड तक बने रहो। आई एम गोइंग टू शो यू स्टेप बाय स्टेप हाउ टू डिकोड कैंडल स्टिक्स। सो हेलो ऑल माय लवली ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग की ट्रेनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होगे और अपने ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़े होगे। आप लोग के दुआ और आशीर्वाद से हम लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। सो चलो स्टार्ट करते हैं आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग सा स्विंग ट्रेडिंग का लर्निंग वीडियो। आज की वीडियो में आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है क्योंकि काफ़ी कलरफुल होने वाला है हमारा आज का वीडियो, राइट। सो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम अपने पहले हम टेबल ऑफ कंटेंट समझ लेते हैं। हमारा टेबल ऑफ कंटेंट क्या क्या होगा, राइट। उसके बाद हम पूरा वीडियो देखेंगे। तो आज का हमारा जो है टेबल ऑफ कंटेंट जो होगा, फटाफट अगर मैं आपको एक ब्रीफिंग कर दूं, तो पहले हम समझेंगे इंट्रोडक्शन। पहले हम इंट्रोडक्शन समझेंगे, कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स के बारे में इंट्रोडक्शन हम समझेंगे। देन हम बेसिक्स समझेंगे, ऑल अबाउट कैंडल स्टिक्स मैं आपको बताऊंगी सारा कुछ। डोंट वरी, स्टेप बाय स्टेप मैं पूरा टाइम लेके आई हूँ। देन हम समझेंगे बेसिक्स हो गया। देन हम समझेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कैंडल स्टिक्स पैटर्न सीखेंगे हम, जो इंपॉर्टेंट आपको जो काम आएंगे आपके ट्रेडिंग में। ये वीडियो जो है वो काफ़ी रिक्वेस्टेड था हमारे एक बहुत ही प्यारे से मेंबर विश्वजीत जी की तरफ से, तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि आज इसी पे वीडियो बना दिया जाए। तो विश्वजीत जी आपके लिए आज का वीडियो, एंड बाकी लोग आप लोग भी समझना, ये आपको हेल्प करेगा आपके ट्रेडिंग जर्नी में। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न्स हम समझेंगे। देन हम फिर समझेंगे हाउ टू रीड कैंडलस्टिक्स इफेक्टिवली। ये हम समझेंगे कि कैसे हम इसको जो है इफेक्टिवली जो है हम उसको रीड कर सकते हैं, राइट। देन हमारा जो फिफ्थ हमारा जो कंटेंट होगा वो होगा मिस्टेक्स, जो कि नॉन नेगोशिएबल है। एंड लास्ट में आपको फिर मिलेगा एक बोनस टिप हमारी साइड से, ओके। तो ये रहेगा हमारा आज का कंटेंट। एंड उसके बाद हम अपनी स्टॉक की स्कैनिंग करेंगे एज यूजुअल, अगर जितना हो पाएगा हम वो करेंगे। तो चलो अब हम फटाफट से स्टार्ट करते हैं वेरी फर्स्ट पॉइंट से, जो कि हमारा है इंट्रोडक्शन। हमारा जो है इंट्रोडक्शन है वेरी फर्स्ट पॉइंट, वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। मैं फटाफट थोड़ा आप लोग को समझाने का ट्राई करती हूँ क्योंकि काफ़ी कुछ मुझे कवर करना है आज के वीडियो में। तो इंट्रोडक्शन, तो क्यों ये पहले तो हम समझते हैं कैंडल स्टिक पैटर्न्स क्या होते हैं। व्हाट आर कैंडल स्टिक्स? कैंडल स्टिक्स जो है वो क्या होते हैं? तो ये कुछ नहीं होता है, ये जो प्राइस जो आप जो ट्रेडिंग के लिए यूज़ करते हो जो चार्ट, उसी पे आप वो कैंडल स्टिक चार्ट रहता है। एंड उसमें जो आपको एक एक जो दिखता है वो होता है हमारा कैंडल स्टिक। तो मैं कैसे फॉर्मेशन होता है इसका वो मैं भी समझाऊंगी आपको, बिल्कुल बेसिक्स मैं आपको समझाऊंगी, डोंट वरी। तो अभी आप एक ब्रीफिंग में समझ लो कि वही होता है आपका कैंडल स्टिक। जो आप चार्ट पे देखते हो, जो एक एक आपको दिखाई देता है, वो होता है आपका कैंडल स्टिक, राइट। ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है, वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट? सो ये इम्पॉर्टेंट इसलिए होता है ना, क्योंकि इसको इसको ही आप यूज़ करके ना, जो है प्रो ट्रेडर्स जो हैं वो इसी को यूज़ करके वो मोमेंटम को स्पॉट करते हैं। मोमेंटम स्पॉट करते हैं, या एनी काइंड ऑफ रिवर्सल अगर होता है तो वो स्पॉट करते हैं, या ट्रेंड का पता लगाते हैं। तो वो कैंडल स्टिक चार्ट्स को ही रीड करके वो ये सारी चीज़ें पता लगाते हैं जो प्रो ट्रेडर्स होते हैं। इसीलिए ये इतना इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो अब हम बेसिक समझते हैं। ये तो आपने ब्रीफिंग में समझ लिया, अब हम बेसिक समझते हैं। तो देखो, बेसिक पहले आप जान लो कि आगे मैं और टाइप्स आपको बताऊंगी। तो पहले आप समझ लो कि कैंडल स्टिक जो होता है वो मेनली दो टाइप का होता है। एक हमारा होता है बुलिश, एक हमारा होता है बेयरिश। दो दो काइंड ऑफ कैंडल स्टिक होता है। किसी चार्ट पे आपको जो है वो बुलिश वाला कैंडल स्टिक जो है ग्रीन दिखता है, एंड किसी चार्ट पे आपको ये वाइट दिखता है, राइट। एंड बेरिश वाले की अगर हम बात करें तो किसी पे आपको ये रेड दिखता है, एंड किसी पे आपको ये ब्लैक भी दिखता है। ब्लैक कैंडल्स अगर आप ब्लैक एंड वाइट अगर आप देखोगे तो वाइट वाला जो होगा वो आपका बुलिश होगा, एंड बेरिश जो होगा वो आपका ब्लैक होगा। एंड रेड रेड ग्रीन की अगर बात करें तो ग्रीन वाला ऑलवेज आपका बुलिश कैंडल होगा। मैं एक्सट्रीम बेसिक से जा रही हूँ। एंड जो आपका रेड वाला होगा ये आपका बेरिश होगा, राइट।
तो अब इसमें जो मेनली जो कैंडल बनते हैं, आगे मैं और कैंडल स्टिक आपको बताऊंगी ये वाले पार्ट में, जो इंपॉर्टेंट कैंडल स्टिक पैटर्न्स होते हैं वो मैं बताऊंगी, बट जो मेनली जो बनते हैं ना वो बिग, दो तरह के कैंडल्स होते हैं इस तरह से, बिग ग्रीन एंड बिग रेड। अब दोनों का मैं आपको लॉजिक समझा देती हूँ, दोनों के बनने का लॉजिक क्या होता है। बिग, ये हमारा बिग ग्रीन, ये हमारा बिग रेड। मैंने बोला था आज काफ़ी कलरफुल होने वाला है आज का वीडियो हमारा। तो ये जो आपका रहेगा, ये बिग ग्रीन कैंडल को हम आज, चलो आपकी ड्राइंग की भी क्लास हो गई राइट, ट्रेडिंग की क्लास के साथ साथ ना आज मैंने आपको ड्राइंग ड्राइंग की भी क्लास दे दी। सो ये देखो, ये आपका बिग ग्रीन हो गया, एंड रेड जो हमारा दिखेगा वो इस तरह का दिखेगा कुछ। तो दोनों के बनने का लॉजिक अगर हम समझें, बिग ग्रीन बिग रेड जो बनने का लॉजिक अगर मैं आपको समझाऊं तो बहुत ही सिंपल होता है। देखो, आप लोग इसको अगर समझ लोगे ना तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। तो पहले ग्रीन वाले को समझते हैं। ग्रीन वाले में क्या होता है ना कि इस वाले पॉइंट पे आपका प्राइस जो है यहाँ पे ओपन होता है, ग्रीन बनने का लॉजिक आपको मैं बता दूं। देन यहाँ पे वो लो बनाता है, देन यहाँ पे वो हाई बनाता है। उस अगर डेली चार्ट है तो एक दिन की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि ये स्विंग का वीडियो है तो मैं डेली चार्ट की ही बात करती हूँ। एंड यहाँ पे प्राइस हमारा क्लोज होता है। तो ये होता है हमारा ग्रीन बनने का लॉजिक, मतलब यहाँ पे ओपन हुआ, जो मैंने ये लिखा यहाँ पे ओपन होता है, देन लो जो होता है वहाँ वहाँ तक प्राइस जाता है, देन हाई तक जाता है, एंड देन क्लोज जब ऊपर में होता है तो ये हमारा ग्रीन बन जाता है। ऑन द अदर हैंड रेड में क्या होता है, प्राइस हमारा ओपन यहाँ पे होता है, एक कैंडल जो बनती है फॉर्मेशन कैंडल का जो होता है वो इसी तरह से होता है। देन यहाँ तक वो लो बनाता है, देन प्राइस यहाँ तक हाई बनाता है, एंड देन यहाँ पे वो हमारा प्राइस आके क्लोज हो जाता है। मतलब जहाँ पे प्राइस ने, जहाँ पे ओपन हुआ था प्राइस, मैं कलर चेंज करके अगर आपको बताऊँ, तो जहाँ पे प्राइस अगर ओपन हुआ था, ऑब्वियस सी बात है उससे नीचे क्लोज होगा तभी तो वो रेड बनेगा राइट। एंड जहाँ पे हमारा प्राइस ओपन हुआ था उससे ऊपर क्लोज होगा तो वो ग्रीन ग्रीन बनेगा। तो यही हमारा कैंडल बनने का लॉजिक होता है, इतना ही सा। तो आप अगर चाहते हो इसको अच्छे से मास्टरी करना तो आप 100 बार इसको प्रैक्टिस करो, इस तरह से आप चार्ट बना लो। मैंने पर्सनल ये किया है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। एंड आप इसमें लिखो, ग्रीन कैंडल के लिए पहले करो आप ऐसे लिखो, ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। ये आप पहले ग्रीन के लिए करो, आप इसको लिखो। एंड देन आप ये सेम चीज़ ना आप रेड के लिए करो, पहले 100 ग्रीन पे कर लो, देन आप 100 रेड पे करो। इस तरह से आप स्ट्रक्चर बनाओ एंड आप लिखो ओपन, जो मैं आपको करके दिखा रही हूँ सेम वे में आपको करना है, हाई, लो, आप इस तरह से एरो देके भी कर सकते हो, एंड क्लोज। अगर आप ये कर लेते हो ना तो आपका रेड एंड ग्रीन कैंडल स्टिक्स को रीड करने का ना बिल्कुल आपका नज़रिया बदल जाएगा। मैंने ये पर्सनली किया है इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड कर रही हूँ, आप इसको ज़रूर करना। आपको 100 चार्ट्स पे करने हैं इस तरह राइट, 100 चार्ट्स नहीं 100 कैंडल्स आपको ड्रॉ करने हैं। एक पहले रेड के लिए, पहले ग्रीन के लिए करना, देन रेड के लिए करना। तो ये हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम आते हैं इंपॉर्टेंट कैंडल स्टिक पैटर्न की तरफ। एंड आपको डिफरेंस तो समझ में आ गया ना, बेरिश एंड बुलिश, आपको डिफरेंस समझ में आ गया राइट। अब हम चलते हैं इंपॉर्टेंट पैटर्न्स की तरफ। तो देखो इंपॉर्टेंस पैटर्न्स जो होते हैं, तो इसमें पहला होता है हमारा डोजी। डोजी को हम कहते हैं इनडिसिसिव कैंडल, वो आपका इस तरह का दिखेगा। इसका लॉजिक क्या होता है, प्राइस जो है जहाँ पे ओपन हुआ, ओपन एंड क्लोज आपको डोजी में ना ओपन एंड क्लोज आपको सेम ही दिखेगा, ऑलमोस्ट सेम ही दिखेगा राइट। तो प्राइस मतलब जहाँ पे ओपन हुआ वहीं पे क्लोज हो गया, यहाँ तक उसने लो बनाया, यहाँ तक उसने हाई बनाया, एंड देन जहाँ ओपन हुआ था वहीं पे वो हमारा क्लोज हो गया। तो इसीलिए इनडिसिसिव कैंडल बोला जाता है। मतलब इसमें ना तो बायर्स जीते ना सेलर्स जीते, ओपन क्लोज ऑलमोस्ट आपका सेम होता है डोजी में। तो ये हमारा फर्स्ट कैंडल हो गया, आप इसको ज़रूर करना जो मैंने आपको ये बताया है, आप इसको प्रैक्टिस ज़रूर करना। देन होता है हमारा हैमर। हैमर को बोला जाता है बुलिश कैंडल, क्योंकि हैमर में क्या होता है ना, आपको नीचे ये विक होता है। एक और चीज़ आप समझ लो, ये जो आपको लाइन दिख रहा है इसे हम कहते हैं विक, एंड ये जो हमारा ये जो होता है इसको हम कहते हैं बॉडी। तो अगर मैं इस वाले कैंडल में भी आपको दिखाऊं तो ये जो आपको पूरा ग्रीन में दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है, ये आपकी बॉडी है, कैंडल की बॉडी है ये। एंड ये जो नीचे आपको जो दिख रहा है ना ये आपका विक है।
तो ये मैं बताना भूल गई थी उस टाइम। तो ये बॉडी एंड विक होता है। तो हैमर में देखो बड़ा सा विक होता है एंड बॉडी होती है, तो ये रेड भी हो सकता है, ये रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है। इसको हम इसलिए बुलिश कैंडल कहते हैं क्योंकि इसमें नीचे से जो है बायर्स ने प्राइस को ऊपर ले जाने के लिए प्रेशर दिया है, इसीलिए इसे कंसिडर किया जाता है कि ये जो हमारा है ये बुलिश कैंडल है। ऑन द अदर हैंड अगर ये शूटिंग स्टार होता है, इसका जस्ट अपोजिट होता है वो शूटिंग स्टार, इसमें क्या होता है अपर विक होता है एंड बॉडी आपकी नीचे में होती है, तो इसको जो है हम कंसिडर करते हैं बेरिश कैंडल बोला जाता है। अगर ये भी रेड एंड ग्रीन दोनों हो सकता है, बट फिर भी हम इसे बेरिश कैंडल कहते हैं अगर ये ग्रीन भी होता है। क्यों? तो क्योंकि इसमें प्राइस को नीचे ले जाने के लिए ना सेलर्स ने काफ़ी प्रेशर लगाया होता है, इसीलिए प्राइस यहाँ तक हमारा हाई बनाता है, देन उसके बाद फिर वो नीचे क्लोज हो जाता है। इसका लॉजिक क्या होता है, अगर मैं आपको हैमर का लॉजिक बताऊँ तो अगर ये ग्रीन कलर का है तो यहाँ पे ओपन होएगा, देन यहाँ पे हाई हाई बनाएगा, यहाँ पे लो बनाएगा एंड देन क्लोज भी, ये जहाँ पे हाई बना रहा है वहीं पे ये क्लोज भी हो जाएगा, राइट। एंड ऑन द अदर हैंड शूटिंग स्टार का अगर मैं आपको लॉजिक बताऊँ तो ये यहाँ पे ओपन होएगा, अगर ये रेड है तो यहाँ पे ओपन होएगा, यहाँ पे हाई बनाया इसने, देन सेलर्स ने प्राइस को नीचे ले जाने के लिए प्रेशर दिया, देन यहाँ पे उसने लो बनाया एंड यहीं पे फिर वो क्लोज हो गया। तो मेनली आपको दिखेगा शूटिंग स्टार में अगर विक नहीं है, लोअर विक नहीं है, तो आपको दिखेगा लो क्लोज सेम होता है, एंड हैमर में अगर अपर विक नहीं है, अपर विक मतलब यहाँ पे अगर अगर विक नहीं है इस तरह से बना हुआ, तो आपको दिखेगा कि हाई एंड क्लोज दोनों सेम होता है, राइट। तो ये बताया मैंने, तीन कैंडल हमने देखे, तीन पैटर्न देखे, एक डोजी देखा, एक हैमर देखा, एक शूटिंग स्टार देखा। चलो फोर्थ वाले की तरफ हम चलते हैं। तो फोर्थ वाला हमारा होता है इनगल्फिंग कैंडल। ये कुछ इंपॉर्टेंट पैटर्न्स है जो आपको जानना जरूरी है, आपको सारे के सारे जानने बिल्कुल जरूरी नहीं है। इनगल्फिंग मतलब होता है एक कैंडल जो दूसरे को हाइड कर ले। तो मान लो दो कैंडल आपको इस तरह से दिख रहे हैं एंड ये वाला कैंडल अगर रेड रेड बना है, ये कैंडल अगर रेड कलर का बना है एंड इसके जस्ट बगल वाला कैंडल अगर ग्रीन बन जाता है, ये ये अगर जस्ट बगल वाला कैंडल इसको इससे बड़े साइज का ग्रीन बन जाता है, तो हम इसे कहते हैं बुलिश एनगल्फिंग। मतलब कि एक बुलिश कैंडल ने पीछे वाले कैंडल को हाइड कर दिया, तो ये हमारा बुलिश एनगल्फिंग है। मतलब ये हमारा एक इंडिकेशन होता है कि अभी प्राइस जो है बुलिश बुलिश है, राइट। अगर जस्ट अपोजिट अगर मैं बात करूं, ये पहले वाला कैंडल अगर ग्रीन बनता है एंड इसके जस्ट बगल वाला कैंडल अगर आपका रेड बन जाता है, इसके जस्ट बगल वाले कैंडल की अगर मैं बात करूँ तो ये बिग रेड बन जाता है। ऊपर मैंने आपको बताया ना बिग रेड क्या होता है, तो अगर ये बिग रेड बन जाता है तो हम इसे कहते हैं बेरिश एनगल्फिंग। मतलब कि एक बेरिश बिग बिग रेड कैंडल ने ग्रीन कैंडल को हाइड कर दिया, तो ये एक इंडिकेशन है, बेरिश इंडिकेशन है, तो ये इनगल्फिंग कैंडल होता है। अब नेक्स्ट हम समझते हैं, नेक्स्ट होता है मॉर्निंग स्टार। इसको मैं यूज़ करती हूँ, मॉर्निंग स्टार मैंने पहले भी आपको बताया है ये, एंड इवनिंग स्टार। तो मॉर्निंग स्टार का मतलब होता है एक रेड कैंडल बना, देन डोजी बना एंड देन अच्छा सा फिर हमें ग्रीन कैंडल मिल गया। ये सेटअप अगर आपको मिलता है तो ये मॉर्निंग स्टार कहलाता है आपका। मतलब कि ये साइन है कि रेड कैंडल बना मतलब बेरिश था, उसके बाद डोजी बना मतलब इनडिसिसिव हुआ, एंड उसके बाद फिर आपको ग्रीन कैंडल मिल गया, तो मतलब ये एक साइन है कि आपका जो है प्राइस बुलिश बुलिश हो सकता है, राइट। यहाँ से आपका प्राइस बुलिश हो सकता है। जस्ट अपोजिट अगर हम इवनिंग स्टार की बात करें, तो इवनिंग स्टार हमारा एक ग्रीन कैंडल बनता है, देन एक डोजी बनेगा इनडिसिसिव कैंडल, बीच में एक दो डोजी हो सकते हैं, दो तीन डोजी भी चलेगा, एंड देन उसके बाद एक बिग रेड अगर बन जाता है, तो ये हमारा इवनिंग स्टार होता है। मतलब कि ये इंडिकेशन है कि यहाँ से प्राइस हमारा बेरिश हो सकता है। तो इसको कहाँ पे यूज़ करना मैंने आपको बताया है ऑलरेडी, मैंने आपको एक बताया है कि इसको कहाँ पे यूज़ करना, आगे फिर से मैं आपको बताऊंगी। अभी पहले आप पैटर्न समझ लो। तो ये इतने सारे इंपॉर्टेंट कैंडल स्टिक पैटर्न है जो आपको समझना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा आपको और भी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने यहाँ तक देख लिया। अब हम समझते हैं कि कैसे हम रीड करेंगे कैंडल स्टिक को, फिर उसके बाद मिस्टेक्स एंड बोनस टिप की हम बात करेंगे। तो ये कुछ थे 5 पैटर्न जो आपको जानने ज़रूरी है, आपको और भी बहुत सारे जानने की ज़रूरत नहीं है, इन्हीं को आप फोकस करो। अब हम आते हैं हाउ टू रीड कैंडल स्टिक पैटर्न पे। चलो फटाफट से मैं चलती हूँ। हाउ टू रीड, तो मैं आप किसके लिए 2-3 आपको वे बताती हूँ, राइट। तो पहला सबसे इसका वे वे है ना कि आप इसको ट्रेंड के साथ एडिशन में ऐड करके रीड करो। ऐड विथ ट्रेंड,
और कॉन्फ्लुएंस। तो कॉन्फ्लुएंस अगर आपने पहली बार अभी सुना है तो आपको हमने डिटेल वीडियो दे रखी है कॉन्फ्लुएंस पे, नहीं देखी है तो जाके देखो, अभी आपको लिंक देखो आई बटन पे मिल जाएगा। तो मैंने आपको ये बताया है कॉन्फ्लुएंस के साथ कैसे आप कैंडलस्टिक को रीड कर सकते हो। बहुत ही पावरफुल होता है कॉन्फ्लुएंस जो होता है, तो अब जाके देखो वीडियो, आपको लिंक देखो आई बटन पे मिल जाएगा। तो आप पहला वे ये कर सकते हो। सेकेंड आप क्या कर सकते हो, एड विथ, ये इफेक्ट आपका बढ़ जाएगा अगर आप इस तरह से करोगे, तो आपका मोर इफेक्टिवली आप रीड कर पाओगे। एड विथ एनी इंडिकेटर, जो मैं पर्सनली करती हूँ, लाइक एम ए, RSI एक्सेट्रा। तो मैं जो है ये MA वाला करती हूँ। अगर मुझे मूविंग एवरेज पे ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न जो मैंने आपको दिखाया ना, ये वाला, ये पैटर्न मुझे अगर मूविंग एवरेज पे मुझे मिलता है तो मैं उस ट्रेड को कभी मिस नहीं करती हूँ। अगर यही पैटर्न मुझे मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लेता हुआ मिल जाता है तो ये इस ट्रेड को कभी मिस नहीं करना है। ये ट्रेड बहुत ही इसको कॉन्फिडेंस भी कहते हैं, ये हाई प्रोबेबिलिटी भी हो जाएगा। तो अगर आपको पता नहीं है कि कौन से स्ट्रैटेजी की मैं बात कर रही हूँ, तो आप एक बार जाके स्ट्रैटेजी वाली वीडियो देखो, आपको उसका लिंक देखो आई बटन पे मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है, तो आप उसको देख सकते हो, राइट। थर्ड आप क्या कर सकते हो, थर्ड ये कर सकते हो कि अगर अप ट्रेंड चल रहा है तो आप बुलिश पैटर्न ऑलवेज ढूंढो, आपको बेरिश पैटर्न नहीं ढूंढना है आप। एंड अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है देन आपको बेयरिश पैटर्न ढूंढना है, राइट। ऐसा नहीं कि डाउन ट्रेंड में आप जो है बुलिश पैटर्न ढूंढने चल रहे हो, तो ये आप ध्यान रखना। एंड अगर साइडवेज चल रहा है मार्केट, इसका भी मैं आपको वे बता दूं, अगर साइडवेज चल रहा है, मान लो इस तरह से साइडवेज चल रहा है, तो अगर रेजिस्टेंस के पास है तो फिर आप बेयरिश पैटर्न ढूंढो। एंड अगर सपोर्ट के पास हमारा प्राइस खड़ा हुआ है तो आप बुलिश पैटर्न ढूंढो। तो ये बहुत ही इफेक्टिव वे मैंने आपको बताया कैंडल स्टिक्स रीड करने का। फर्स्ट ये था, सेकंड ये था, एंड थर्ड ये था, राइट। अब हम चलते हैं मिस्टेक्स की तरफ, जो आप करोगे उसको आप नहीं करो, पहले ही मैं आपको बता दूं ताकि आप मिस्टेक से बच जाओ। तो मिस्टेक्स तो जानना नॉन निगोशिएबल है बिल्कुल। तो देखो पहला मिस्टेक ये है कि आपको ओवर रिलाई नहीं करना है, ओवर रिलाई नहीं करना है कैंडल स्टिक पैटर्न पे। लाइक अगर ट्रेंड मान लो हमारा डाउन है एंड हम उसमें ढूंढ रहे हैं बैठ के बुलिश पैटर्न्स ढूंढ रहे हैं, तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको ट्रेंड का ऑलवेज ध्यान रखना है। अगर आपका ट्रेंड अगर आपका अप है देन आप ढूंढोगे बुलिश, एंड अगर आपका ट्रेंड अगर डाउन है तो आप ढूंढोगे बेरिश, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है बिल्कुल। तो ट्रेंड को इग्नोर नहीं करना है, फर्स्ट ये हो गया। सेकेंड, इग्नोरिंग टाइम फ्रेम एंड मार्केट कंडीशंस हमें नहीं करना है। टाइम फ्रेम को इग्नोर नहीं करना है, मतलब कि ऐसा नहीं किसी भी टाइम फ्रेम में देख लिया। आप अगर स्विंग के लिए करो तो आपको डेली टाइम फ्रेम पे ही रहना है। एंड मार्केट का कंडीशन भी देखना है, ओवरऑल हमारा मार्केट का ट्रेंड क्या है वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये सेकंड मिस्टेक हो गया। थर्ड जो है वो आप इग्नोरिंग सेक्टर रोटेशन, तो ये आपको नहीं करना है। इसके बारे में आपको जल्दी कोई नहीं बताता है, क्योंकि इसी में आपका असल प्रॉफिट का राज छुपा होता है। तो आपको इसको इग्नोर नहीं करना। अगर आपको सेक्टर रोटेशन के बारे में नहीं पता है तो आप जाके हमारी सेक्टर रोटेशन वाली वीडियो देखो, उसका लिंक देखो, आपको आई बटन पे मिल जाएगा। उसमें मैंने डिटेल में आपको सिखाया है सेक्टर रोटेशन। तो आपको इसको इग्नोर नहीं करना है क्योंकि इसमें आपका प्रॉफिट का राज छुपा होता है, राइट। तो ये था कुछ मिस्टेक्स। अब बोनस टिप की बात आती है तो मैं आज आपको एक ही बोनस टिप दूंगी, बट वो काफ़ी पावरफुल बोनस टिप है। तो जो आपका बोनस टिप है वो ये है कि आपको मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करना है। डू मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, ये बहुत पावरफुल होता है। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस ये आपको करना है। तो आपको अगर मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस नहीं पता है तो आप जाके आई बटन पे देखो, मल्टी टाइम फ्रेम वाली वीडियो का लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। मैंने उसमें डिटेल में आपको बताया है कैसे किया जाता है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। आप इसको देखो, ये बहुत पावरफुल होता है चार्ट्स को रीड करने में। तो आप यही हमारे वहाँ एक ही बोनस टिप है, बट ये बहुत ही पावरफुल बोनस टिप है, तो आप इसको फॉलो करो। तो ये था हमारा आज का कैंडल स्टिक्स पे वीडियो। विश्वजीत जी, आई होप आपको समझ में आया होगा एंड बाकी लोगों को भी समझ में आया होगा। तो जब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई भी डाउट हो कमेंट करना। एंड वन मोर थिंग, ये ट्रेडिंग जर्नल की शीट है, अगर आपके पास नहीं है तो ये हमसे ले लो, आज तो स्कैनिंग नहीं हो पाएगी। तो ये इस पर भी डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगी, आई बटन पे देखो, अगर आपने नहीं देखी तो जाके देखो। एंड ये शीट हमसे ले लो, एंड ये रिस्क मैनेजमेंट की शीट है, दोनों आप हमसे ले लो। ओके, कभी कभी कमेंट करो, हमारी टीम आपको ये बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करेगी। सो मिलते हैं एक नए लर्निंग वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ 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 हमारे वीडियो को लाइक शेयर करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।